नमस्कार दोस्तों। 66 प्रश्न तक का सॉल्व हमने पार्ट 1 में किया था बिहार एंड करेंट अफेयर्स पर। यहाँ अब 67 से चलते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत के स्थान पर भारत दैट इज़ इंडिया भारत के किस राज्य की विधानसभा ने 2004 में प्रस्तावित किया था? वह केरल और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया था। उत्तर यहाँ सी। 68 एक देश एक चुनाव राम के संदर्भ में कमेटी गठन की गई जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित किया गया। यह 8 सदस्य है, लेकिन इसे आमंत्रित विशेष सदस्य कौन है? आमंत्रित विशेष सदस्य अर्जुन राम मेघवाल तथा नितिन चंद्रा हैं। जो नितिन चंद्रा जी विधि मंत्रालय सचिव हैं। और ये जितने सारे हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सब, गुलाम नबी आज़ाद, ये सभी के सभी इसके सदस्य हैं। 69 ब्रिक्स संगठन का नवीन सदस्य 1 जनवरी 2024 में अपना स्थान ग्रहण किया। 69 का उत्तर आएगा डी। अर्जेंटीना को शामिल तो किया गया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। लेकिन अब जो भी विकल्प है इसका उत्तर डी। 70 विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास में है? सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास में है। रूस के पास 5,889 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दूसरा स्थान है, 5,244। ब्रिटेन के पास 225 और फ्रांस के पास 290 है। 71 सेना के मामले में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। चीन में सबसे अधिक है 20.35 लाख। भारत के पास 13.95 लाख। अमेरिका के पास 13.74 लाख है। यहाँ पर उत्तर बी। 72 विश्व में सर्वाधिक रक्षा बजट किस देश का है? सबसे अधिक रक्षा बजट अमेरिका के पास में है। अमेरिका 801 अरब डॉलर खर्च करता है। चीन 293 अरब डॉलर। भारत 76.6 अरब डॉलर। रूस 65.9 अरब डॉलर। ये इसके आंकड़े हैं। 73 प्रथम लोकसभा से 18वीं लोकसभा तक कितने सदस्य लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हैं? 35 सदस्य अब तक कुल निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हैं। उत्तर सी। 74 नीति आयोग के आकांक्षी कार्यक्रम में 2021 में बिहार का कौन सा जिला सबसे प्रथम स्थान पर रहा था? खगड़िया रहा था और खगड़िया को नंबर 1 पुरस्कार मिला। 75 वर्तमान 17वीं बिहार विधानसभा में अब तक कितने सदस्य अयोग्य घोषित हुए हैं? सी 5 सदस्य अयोग्य हुए हैं। 76 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अप्रैल 2022 को बिहार के किस स्थान पर बाबू कुंवर सिंह का ये बाजोत्सव तिरंगा लहराते हुए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? दुलौर गांव में किया गया था। यह रिकॉर्ड सबसे पहले पाकिस्तान का था, जहां 7,831 तिरंगा फहराया था, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी भारत ने फहराया। पाकिस्तान 56,618 झंडा फहराया था 2014 में। इसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा, जिसमें से 78,031 तिरंगा फहराया था। विश्व में रिकॉर्ड भारत का अवस्थान आ गया। ये दुलौर गांव में किया गया था। उत्तर सी। 77 चाय उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कितना है? 5वां स्थान है। उत्तर डी। 78 टोक्यो पैरालंपिक खेल में पुरुषों के ओपन स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने किसने जीत दर्ज किया था? हरविंदर सिंह ने जीत दर्ज किया। उत्तर ए। 79 भारत और नेपाल के बीच सस्ता विवाद उत्पन्न हो गया है। यह किस नदी का है? पर विवाद है गंडक नदी। डी। 80 प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में विश्व का किस देश में सबसे कम है? डी। भारत के पास। भारत कम कर रहा है तुलनात्मक रूप से। 81 नंबर वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक शहर प्रदूषण के दायरे में आ गया है? वह हरियाणा। 24 शहर में से 15 शहर हरियाणा का प्रदूषण के दायरे में आ गया है। उत्तर बी। 82 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
किस तिथि को घोषित किया है? 26 अगस्त को किया गया, 26 अगस्त 2023 को यह इसकी घोषणा हुई। 83 हाल ही में भारत में कौन सी संस्था ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है? 83 का भी सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। 84 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड नामक नवीन यूरिया की शुरुआत किस स्थान से हाल ही में किया है? 84 का सी राजस्थान, 1 अगस्त 2023 को किया है। 85 नवीन संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? 28 मई 2023 को, उत्तर ए। 86 प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने मन की बात आकाशवाणी से कब आरंभ किया था? ए अक्टूबर 2014 में किए थे जब वो प्रधानमंत्री बने। इनका 100वां जो है ये एपिसोड पूरा हुआ 28 अप्रैल 2023 को। 87 नंबर निम्नलिखित कथन विचार करें कि कौन सा कथन सही नहीं है? बी 2023 में गज उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न करके ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, इसलिए बी उत्तर। 2023 में तो हुआ लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हुआ। कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर बी सही नहीं है। 88 भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता कौन सा देश ने दिया है? सी अमेरिका ने दिया है, 14 मार्च 2023 को यह घोषणा किया है। 89 भारत का सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड किस कंपनी समूह का है? टाटा समूह का है, उत्तर ए। 90 पंडित राजकुमार शुक्ल का गांव मुरली हरवा है, यह किस नदी के किनारे है? 90 का डी, यह पांडे नदी के किनारे है। 91 इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? ए 1971। 92 यूनेस्को सूची में भारत के किस धार्मिक ग्रंथ को हाल ही में शामिल किया गया है? श्री रामचरितमानस को किया गया, उत्तर सी। 93 भारत का कौन सा राजनेता ने एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ा है? ये सभी लड़े हैं, राहुल गांधी भी लड़े, नरेंद्र मोदी भी लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, ये सभी लड़े, उत्तर डी। 94 भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सी ऐसी कमेटी थी ने यह सुझाव दिया कि एक व्यक्ति को एक ही स्थान पर चुनाव लड़ना चाहिए? यह कमेटी थी दिनेश गोस्वामी समिति, उत्तर सी। 95 2023-24 में भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7% रहने का अनुमान है, उत्तर सी। 95 2024-25 में भारत की जीडीपी दर कितना तक रहने का अनुमान है? 7.2, उत्तर सी। 96 भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर बनता है जो संपूर्ण देश को आपूर्ति करता है? खादी ग्रामोद्योग संघ हुबली कर्नाटक में बनता है, उत्तर ए। 98 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जुब्बा साहनी का जन्म कहाँ हुआ था जो बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही योद्धा साबित हुए? या चैनपुर मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है, उत्तर बी। 99 जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल बिहार के सिताब दियारा में हुआ, यह गांव किस नदी के कटाव से प्रभावित हो रहा है? सरयू नदी के से प्रभावित हो रहा है, उत्तर सी। 100 बिहार के मिथिलांचल के प्रसिद्ध स्वराष्ट्र सभा की शुरुआत मिथिला के कौन से राजा ने किया था? हरसिंह देव जी ने किया, यह 1310 में आरंभ किए थे। अभी यह नाम मात्र की एक सभा रह गई है, वहाँ की जमीन को भी वहाँ के स्थान लोग अतिक्रमण भी करते जा रहे हैं। यह हरसिंह देव ने शुरुआत किया था जहाँ बरकी वहाँ पर हाट लगता था, बी। 101 भारत के 10 शहर में बिहार का कितना शहर है? वो सी। पटना, मुजफ्फरपुर, अब छपरा भी आ गया है इसमें, सी। 3 102 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ ने बांग्लादेश से आए असम में किस तिथि के बाद आए हुए प्रवासी को अवैध माना है? ए 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6A को संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया है कि उसके बाद जो आए हैं ये अवैध माने जाएंगे 25 मार्च 1971 के बाद, उत्तर ए। 103 भोजपुरी भाषा में शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है? जिनका भिखारी ठाकुर का जन्म कुतुबपुर दियारा सारण में हुआ, सही है। कुतुबपुर दियारा गंगा किनारे बसा है, कुतुबपुर दियारा नहीं,
ये यही उत्तर बी होगा। कुतुबपुर दियारा दरअसल सरयू नदी किनारे बसा है। उत्तर बी गलत है। 104 बिहार का कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो 4 वर्ष तक संसद में उसका प्रतिनिधि चुनावी भ्रष्टाचार के कारण नहीं था? वो डी था पूर्णिया, 1991 में हुआ था, जहां 4 वर्ष के बाद उसी प्रत्याशियों को फिर से चुनाव मैदान में उतार करके जहां पप्पू यादव जी निर्वाचित पूर्णिया से हुए थे। 4 वर्ष तक पूर्णिया बिना संसदीय क्षेत्र में बिना रिप्रेजेंट का रहा। 105 सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में विचार करने के कौन सा कथन सही है? यह है 2000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, सही है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सही है। यहाँ पर वर्षीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम होता है, सही है। उपरोक्त सभी उत्तर डी सही होगा। 106 आज़ाद हिंद फौज की आदर्श क्या था? आज़ाद हिंद फौज का आदर्श था अवसर, विश्वास, बलिदान, ये सभी था। उपयुक्त सभी उत्तर डी। 107 फिल्म तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की किस उपन्यास पर आधारित है? मारे गए गुलफाम, उत्तर बी, जिसमें कुछ पूर्णिया का भी सीन दिया गया। काफ़ी चर्चित फिल्म में से ये एक था। 107 हो गया। 107 का उत्तर बी, मारे गए गुलफाम। 108 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 108 का डी 4899 यानी 4899, उत्तर डी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बोथ मेंबर्स आर इलेक्टेड, ये इलेक्टेड मेंबर, ये डी में आ रहा है। 109 नवीन आपराधिक कानून के संदर्भ में विचार करें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह कानून 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ। इसमें से उत्तर 1, 2, 3, 4 सब सही है। भारतीय न्याय संहिता में 511 धारा के स्थान पर 358 धाराएं हो गई। CRPC के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 484 की बजाय 521 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम 1986 धाराएं की वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं हैं। ये सभी सही है और यह प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। काफ़ी देश का एक चर्चित एक अमूल्य व्यवस्था का परिवर्तन भी हुई है, इसलिए उत्तर डी। 110 भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र। अब आप आंकड़े में देखें तो महाराष्ट्र 2.2%, असम 1.5%, मध्य प्रदेश 0.8%, कर्नाटक 1.5%, ये आंकड़ा उसके हैं, इसलिए यहाँ उत्तर सी। शहरी क्षेत्र में 111 शहरी क्षेत्र में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन है? वह ए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 10.7%, गुजरात और सिक्किम में 2.2%, त्रिपुरा 3%, पश्चिम बंगाल 3.8%, बिहार 4.7%, यहाँ उत्तर ए। 112 पहली लोकसभा के संदर्भ में विचार करें। कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी दल सोशलिस्ट पार्टी थी। नहीं, इसको मैं पहले आंकड़े बता दूं। कांग्रेस को 364 स्थान मिला, CPI दूसरी स्थान पर थी, 16 स्थान मिला, सोशलिस्ट पार्टी को 12 स्थान मिला, जनसंघ को 3 स्थान मिला, निर्दलीय 37 जीत कर आए थे। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा रहा और इस आंकड़े के हिसाब से उत्तर आता है बी। 1, 3, 4 सही है, उत्तर बी। 100 उसके बाद एक बात और भी याद रखें। हाँ, 113 में पहले देख लीजिए। 18वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में संपन्न हुआ? वह 7 चरणों में हुआ। सबसे अधिक लोकसभा का निर्वाचन दूसरी लोकसभा का हुआ था, जो 20 चरण में हुआ था। यहाँ पर 18वीं लोकसभा 7 और 17वीं लोकसभा में भी 7 चरण में ही हुआ था। 114 नोटा की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कब एक विकल्प में जुड़ने का निर्णय लिया? यह 2013 में जुड़ने का निर्णय लिया, उत्तर डी। 115 दलित ईसाई को 24 मार्च 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया है? 115 का डी, आंध्र प्रदेश। 116 किस राज्य के उत्पाद को सबसे अधिक GI टैग मिला है? 116 का डी, उत्तराखंड को मिला है। 17 हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? 17 का बी, चंद्रनगर।
118 कौन सी राज्य सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत प्रत्येक घर के एक महिला मुखिया को 2000 रुपया प्रदान किया जाएगा? 118 का सी कर्नाटक। 119 कौन सी सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है? हाल ही में दिया है, ये गुजरात ने दिया है। ए 120 हाल ही में किस त्योहार की को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया है? 120 का बी असम का बिहू को किया गया। इस प्रकार से 120 प्रश्न हो गया। एक सेट हम इस प्रकार का और डालेंगे, अगले सप्ताह में डालेंगे। तब तक आप इसको गंभीरतापूर्वक बनाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।